इंडिया में बारिश कब होती है, कब धूप कड़कती है और कब आती है वो वाली ठंडी जो स्वेटर निकलवा देती है। ये सब डिसाइड करता है इंडिया का क्लाइमेट। तो आज हम जानेंगे कि हमारे देश का क्लाइमेट इतना यूनिक क्यों है और इसमें मॉनसून का खेल क्या होता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं एक बेसिक डिफरेंस वेदर और क्लाइमेट के बीच में। वेदर मतलब होता है डेली चेंजेस, जो कि टेम्परेचर, रेनफॉल या विंड में होता है। जैसे कि आज बारिश होगी, आज धूप निकलेगा। लेकिन क्लाइमेट होता है एक जगह का एवरेज वेदर पैटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि 30 साल का होता है। जैसे कि राजस्थान का ड्राई क्लाइमेट और केरला का वेट क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट मोस्टली मॉनसून टाइप होता है। ये वर्ड आया है अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब है सीजन। मॉनसून एक सिस्टम है जो कि इंडिया को देता है ड्राई और वेट सीजन। इसलिए इंडिया में फार्मिंग से लेके फेस्टिवल तक सब मॉनसून पे ही डिपेंड करता है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से गुजरता है। इससे इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट आता है सब ट्रॉपिकल जोन में और साउदर्न पार्ट आता है ट्रॉपिकल जोन में, जिससे साउथ में ज्यादा हीट होती है और नॉर्थ में थोड़ी मॉडरेट। दूसरा है अल्टीट्यूड। हाइट भी क्लाइमेट को डिसाइड करती है। जैसे कि शिमला जो कि हिमालयाज में होता है, वहां समर में भी ठंडी पड़ती रहती है और दिल्ली में गर्मी में तो बेहाल हो जाता है। तीसरा, प्रेशर और विंड। इंडिया का प्रेशर सिस्टम, जेट स्ट्रीम और मॉनसून विंड क्लाइमेट में मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि विंड जो कि समुद्र से आते हैं, वो अपने साथ रेनफॉल को भी लेके आते हैं। अब इंडिया में तो बारिश का सीजन हर साल आता है, लेकिन बारिश में केवल बादलों का काम नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक पूरा का पूरा साइंटिफिक सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। और आज इसी मैकेनिज्म को हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला रीजन है लैंड और ओशन का अलग अलग तरीके से गर्म होना। यानी कि समर में इंडिया की लैंड सरफेस जल्दी और ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है, लेकिन सराउंडिंग ओशन जैसे कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल बहुत ही स्लोली गर्म होते हैं। इस वजह से लैंड एरिया पे एक लो प्रेशर जोन बन जाता है और ओशन के ऊपर होता है हाई प्रेशर। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है और ये मॉइस्चर विंड ओशन से लैंड की तरफ आती है और इन्हीं को हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईटीसीजेड, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये एक जोन है जहां नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर की ट्रेड विंड्स आपस में टकराती हैं और ये जोन नॉर्मली इक्वेटर के पास होता है। लेकिन समर में सन की हीट की वजह से ये जोन नॉर्थ इंडिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। तो इससे होता ये है कि आईटीसीजेड के शिफ्ट होने से लो प्रेशर बेल्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और मॉनसून विंड को खींचता है लैंड की तरफ, जिससे होता है भारी मॉइस्चर। अब बात करते हैं ऊपर के लेवल की, यानी कि जेट स्ट्रीम्स की। जेट स्ट्रीम होती है हाई स्पीड विंड जो कि अपर एटमॉस्फेयर में ब्लो करती है, स्पेशली 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, जिसे हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब समर के टाइम पे ये जेट स्ट्रीम नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करती है, जिसकी वजह से तिब्बतन प्लेटू का लो प्रेशर सिस्टम इसकी जगह पे आ जाता है, जो कि मानसून की विंड को और भी ज्यादा ताकत पहुंचा देती है। तो चलिए अब समझते हैं कि मॉनसून की हवाएं आखिरकार इंडिया में एंटर कैसे करती हैं, जिसे ऑनसेट ऑफ मॉनसून भी कहा जाता है। अब मॉनसून की हवा इंडिया में मेनली दो ब्रांचेस में एंटर करती है, जिसमें सबसे पहला है अरेबियन सी ब्रांच। अब ये मॉनसून विंड अराउंड 1 जून को केरला कोस्ट में एंट्री लेते हैं और वेस्टर्न घाट से टकराकर महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश में हैवी रेनफॉल लाते हैं। दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब ये विंड्स बे ऑफ बंगाल के कोस्ट से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाती है, फिर टर्न लेके मूव करती है नॉर्थ इंडिया और हिमालय फुटहिल्स की तरफ, जहां पे ये असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा बारिश देती है। अब मॉनसून की टाइमिंग कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि एल नीनो, इंडियन ओशन डाइपोल और साथ ही साथ हिमालय के स्नो कवर पे भी। और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर काफी रिस्क बेस्ड है। तो अभी आपने मॉनसून का आना तो समझ लिया, लेकिन क्या आपने सोचा है जब मॉनसून वापस जाता है तो क्या होता है? अब इस फेज को विड्रॉल या रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहा जाता है। विड्रॉल ऑफ मॉनसून का मतलब है मॉनसून विंड्स का धीरे धीरे इंडिया से निकलना और उनकी जगह ड्राई विंड्स का वापस आना। अब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है मिड सितंबर में नॉर्थ वेस्ट इंडिया से और दिसंबर तक ये साउथ इंडिया से भी एग्जिट कर जाता है। ये सबसे पहले स्टार्ट होता है राजस्थान और पंजाब में,
फिर ये जाता है सेंट्रल इंडिया से और लास्ट में कोस्टल साउथ इंडिया से। जब मॉनसून विड्रा करता है तो नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, लेकिन तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश में पोस्ट मॉनसून रेनफॉल होती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक डिप्रेशन बनता है जो कि अपने साथ बारिश को कैरी करता है। अब मॉनसून की वजह से इंडिया का क्लाइमेट 4 सीजन्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें सबसे पहला है विंटर सीजन, जो कि कोल्ड एंड ड्राई होता है और जनवरी से लेके फरवरी तक चलता है। दूसरा है समर सीजन, जो कि गर्मी का पीक है और ये चलता है मार्च से लेके मई तक। अब इसी समय एक गर्म हवा भी चलती है जिसे लू कहा जाता है। तीसरा है ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जो कि जून टू सितंबर तक रहता है और इसी समय इंडिया का 75% रेनफॉल भी होता है। चौथा है रिट्रीटिंग मॉनसून, जिस समय मॉनसून की हवाएं वापस जाने लगती है और ये चलता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अब मॉनसून सिर्फ एक रेनफॉल का सिस्टम नहीं है, ये इंडिया का कनेक्शन है। बात चाहे फार्मिंग की हो, इकोनॉमी की हो या फिर त्योहारों की ही क्यों ना हो, सब कुछ मॉनसून से जुड़ा हुआ है। खरीफ की फसलें जैसे कि राइस पूरी तरह से मॉनसून पे डिपेंडेंट है और मॉनसून सभी इंडियन स्टेट्स को इमोशनल और इकोनॉमिक बॉन्ड में जोड़ता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया का क्लाइमेट कितना डाइवर्स है और मॉनसून का सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। नेक्स्ट टाइम जब बारिश आए या लू चले या स्वेटर पहनना पड़े, तो सोचना जरूर इसके पीछे का साइंस क्या है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए आपकी सिटी का क्लाइमेट कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।